आज इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म की होती है जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। रोज जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल्स लाइन होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे 2x2 मीन्स फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी if a matrix has order m cross n, then m represents number of rows and n represents number of columns. एलिमेंट को जनरली मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आई रिप्रेजेंट्स आईएथ रो एंड जे रिप्रेजेंट जेथ कॉलम। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। लाइक इफ A11 इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। लाइक इफ आई टॉक अबाउट 2 is element of first row and second column. These are columns and these are rows. Now there are some types of matrix. First is square matrix. Square matrix means number of row is equal to number of column. 1 1 2 2 like 2 रो हैं 2 कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज डायगोनल एलिमेंट एज 1 1 0 0 1 and diagonal matrix which has only diagonal elements like identity matrix 2 0 0 2 like other element than diagonal are 0. Trigonal matrix is the matrix which has all elements above the diagonal or below the diagonal like 1 3 2 3 4 0 4 5 0 0 0. So below this diagonal all elements are 0, so it is upper triangular. Similarly if I talk 2 4 5 0 0 0 1 2 3 above this diagonal all our elements are 0, so it is lower triangular matrix. Row matrix which has only one row. Column matrix which has only one column. Zero matrix which has all elements as 0. अब हम पढ़ेंगे एक एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो एडजॉइंट क्या होगा, A11 A12 A21 A22 ये होते हैं कोफैक्टर्स और इन सब का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैं A11 की बात करूँ 2x2 में, तो A11 मीन्स जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दी तो बचा एलिमेंट कितना 4, तो A22 तो ये आ गया 4। और इसमें प्लस माइनस के साइन भी आते हैं, तो इसका क्या होता है -1 रेज टू पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। लाइक इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिमिलरली A12 A21 A22 निकाल लेंगे। तो जैसे हमने A11 निकाल लिए, इन सबको यहाँ रखेंगे। इसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को रोज़ में। इसका ट्रांसपोज निकाल, तो जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो है तो ये बन जाएगी सेकंड कॉलम। तो ये होगा हमारे पास ट्रांसपोज, और ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, इसमें भी सेम हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। A11 A12 A13 A21 लाइक दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग देयर पोजीशन। लाइक A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इन सब के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसपोज कर देंगे। इसके कोफैक्टर निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अगर मैं A11 निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा, बाकी की बची 2 रो है इनमें इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले ये वाला मल्टीप्लाई फिर माइनस ये वाला मल्टीप्लाई। तो अगर मैं A11 इसका निकालूंगा तो 1 इस रो कॉलम को और इस रो को छोड़ दूंगा, तो इसके बाद 1 × 5 तो हो गया 5 माइनस 6 × 2 12, तो 5 - 12 -7, बिकॉज -1 की पावर तो 1 + 1 क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 का स्क्वायर पावर 1 A11 -7। सिमिलरली बाकी सभी निकाल लेंगे और उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी वैलिड है जब पहली, जैसे ए बी निकाल रहा हूँ तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज m × n, इसके नंबर ऑफ कॉलम n है, और ऑर्डर ऑफ बी n × p, इसके नंबर ऑफ रोज n है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और
मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा ये एन हो जाएगा गायब और बचेगा एम क्रॉस पी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 क्रॉस 2, लाइक 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सिमिलरली बी 2 कॉलम्स और 3 रोज। सी मैट्रिक्स 2 rows and 2 column. Now we will see AB is not possible. Why? AB, for A number of column are 2 and for B number of rows are 3. So 2 is not equal to 3, that's why AB is not possible. अब हम बात करेंगे BC की। तो for B number of column are 2 and for C number of rows are 2. So it is possible and the order of BC will be 3 cross 2 और 2 cross 2. 2 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 cross 2। अब बात करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। हमें यह पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन वैलिड है या नहीं। अब बात करेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। जैसे बी और सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो सबसे पहले मैंने बी लिख लिया, सी लिख लिया, तो मल्टीप्लाई करूँगा बी सी। तो इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये इसका आ गया पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इस कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। सिमिलरली इसका ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट कॉलम से, तो 5 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। सिमिलरली ये एलिमेंट 5 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3। सिमिलरली ये आ जाएगा। तो इनको फाइनली सोल्व करने के बाद हमारा बी सी की वैल्यू आ गई और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 जो हमने बताया था। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि सी बी डिफाइन नहीं है। वाई? क्योंकि सी के नंबर ऑफ कॉलम है 2 और बी में नंबर ऑफ रोज है 3, तो जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब सी बी डिफाइन नहीं है। इससे हम क्या चीज़ देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता। मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का सेम हो भी सकता है और नहीं भी। कम्यूटेटिवनेस में अगर देखें लाइक बी सी और सी बी अगर अपन निकालें तो बी सी और सी बी इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये आइडेंटिटी भी अक्सर पूछ लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। और हमें ये भी पता होना चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वो सेम उसी मैट्रिक्स, जैसे अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूं 0 1 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये रो बन जाएगी कॉलम 1 0 और ये रो बन जाएगी फिर कॉलम 0 1 और ये ए के बराबर ही है। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब ये क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, लाइक ए मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, हमें इसको सम फॉर्म में लिखना है किसकी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये 2 6 6 10 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ ए में से ए ट्रांसपोज घटाने के बाद 0 माइनस 2 ये। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिक पार्ट, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है या नहीं, इसको अपन चेक भी कर सकते हैं। तो इसका अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट ये जो रो है ये बन जाएगी कॉलम और ये रो ये भी बन जाएगी कॉलम और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक पार्ट है। इसकी बात करते हैं तो ये जो रो बनेगी ये क्या बनेगी, कॉलम, और ये रो ये भी एक कॉलम कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 2 0। इसका मतलब ये माइनस ऑफ ए के बराबर। इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। अगर ए क्यूब की बात करूं तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली ए की पावर 4 निकालेंगे तो ए की क्यूब मल्टीप्लाई ए। इसी तरीके से हम आगे की मैट्रिक्स की पावर्स निकाल सकते हैं। धन्यवाद।